जय हिंद। हम लोग BSSCGL 4 का जो रुक्मिणी प्रकाशन का जो सेट चल रहा है उसका आज सेट 5 है। कौन सा सेट है? 5। और आप लोगों को पता है कि इसमें जाकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग को कवर कर रहे हैं। मैथ रीजनिंग का हम लोग सोल्यूशन ले रहे हैं और आप इसको क्या करें, रेगुलर देखने का काम करें और वीडियो वगैरह के शेयर कर, ताकि बीच बीच में बोलते नहीं रहते हैं। जो ही बोलना रहता है पहले बोल लेते हैं, ठीक है। और प्रयास रहेगा कि आपका एग्जाम के पहले पहले तक कई बुक का सोल्यूशन का कर दिया जाए, अपलोड कर दिया जाए। और वीडियो रिकॉर्डेड डालते हैं इसलिए कि जाकर के टाइम आपको कम से कम बर्बाद हो, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीज हम लोग का कर सके, कवर कर सके। नहीं तो लाइव आएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, कमेंट पढ़ना, ये करना वो करना, है ना। लेकिन आप लोग जब मैथ बताते हैं पूछेंगे समझ में आ रहा है तो हाँ या ना अपन मन में ही क्या करते रहे, बोलते रहे। और जो प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आपको जैसा कि पता है कि सबसे पहले हम लोग मैथ को देखते हैं, उसके बाद हम लोग रीजनिंग को देखते हैं। तो आज का पहला सवाल है, आज का पहला सवाल है कि 9 संख्याओं का औसत 56 है। 9 संख्या है दोस्तों, इसका अगर औसत की बात किया जाए 56 है। ये क्या दे रखा है आपको? संख्या दे रखा है और ये क्या दे रखा है आपको? औसत दे रखा है। फिर कह रहा है एक संख्या हटा दी जाए। अब बताइए, एक संख्या हट जाएगी यानी कि एक संख्या चली गई तो बचा क्या संख्या? और संख्या है या नहीं? तो औसत क्या हो जाता है? 54 हो जाता है। अब कह रहा है कि जब एक संख्या चला जाता है, हट जाता है, तो औसत कितना हो जाता है? 54 हो जाता है। तो कौन सी संख्या हटाई गई? अब यहाँ पर आगे ही सोचिए आप बात को कि सबसे पहला नंबर औसत पहले कितना था? 56 था। एक संख्या हटने के बाद औसत कितना है? 54 है। तो यहाँ पर कौन सा संख्या को हटाया गया? आगे बात समझिए। औसत में कितना कमी आई है? तो 2 की कमी आई है। तो 2 की जो कमी आई है उस सभी का 2 कम गया है। तो 9 संख्या का 2 कम होगा तो 9 दूनी कितना कम गया है? 18 कम गया। कमाया नहीं कमा तो, लेकिन जो हटाई गई संख्या वो तो ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। तो 54 और 18 कितना हो जाएगा? तो 72 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्लियर? क्या है? यहाँ पर 8 4 12 के 2 6 1 नहीं तो इसे कैसे हो जाएगा? संख्या संख्या को ना कैसे कर दीजिएगा? नहीं नहीं यहाँ से ना होगा, दिमाग लगा देते। चलिए अब क्वेश्चन है आपका, आप लोग समझते हुए चलना है। अब कितना नंबर क्वेश्चन शुरू है देखिए अब। चलिए यही क्वेश्चन आप लोग क्या रखा? P अनुपात Q बराबर 6 अनुपात 11, Q अनुपात R बराबर 5 अनुपात 4, R अनुपात S बराबर 9 अनुपात 7। तो क्या रहा? P Q R S का मान क्या कीजिए, याद कीजिए। तो सबसे पहला नंबर आप यहाँ पर इस बातों को ध्यान रखें कि जा करके यहाँ पर अगर कीजिएगा, अगर कॉमन करके बराबर कीजिएगा, जैसे कॉमन आ रहा है Q Q, कॉमन आ रहा R बराबर, से थोड़ा परेशानी हो जाए। ठीक, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि डायरेक्ट एक बार सीधे जाएंगे, एकदम नीचे तरफ मिल जाएगा, यहाँ सीधे जाएंगे, फिर एक बार यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, एक बार यहाँ से यहाँ जाएंगे, 3 स्टेप और एक स्टेप लास्ट में लेते हैं। ठीक है,
ध्यान रखना है, समान लिखेंगे ना, तो समान लिखेंगे तो यहाँ पर समान जब करेंगे तो प्रॉब्लम इस बात को आपको आएगी, इसे अगर यहाँ पर सोचेंगे हम लोग कि जा करके यहाँ पर क्यू कितना 11 है और यहाँ पर क्यू कितना 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको में जाकर 5 से गुना कर देंगे और इसमें जाकर के 11 से, कोई दिक्कत है सके। अब देखिए यहाँ आर कितना हो गया 44, लेके आर कितना 9 है कि नहीं? इस तरह से नहीं 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 और तो नहीं दिमाग लगे, जैसे बता रहे और ऐसे नहीं दिमाग लगाना, डायरेक्ट यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ करेंगे, एक है तो दूसरा स्टेप यहाँ करेंगे, तीसरा स्टेप यहाँ करेंगे और चौथा स्टेप यहाँ करेंगे। तो 6 5 30, 30 नवाई हाँ ना 270, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? एक ऑप्शन में मिल रहा है ये आंसर और ये आंसर नहीं होगा। क्या देखिए 11 5 55, 55 में 9 से अगर गुना करेंगे तो 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 45 4 49, 495 है, 495 है, राइट आंसर ऑप्शन में होता हो गया, ये हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो कह रहा है एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का, कितना वर्ष का 2 वर्ष में कितना हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करें। अब आप देखिए कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, x प्लस y प्लस एक्स वाई बटा है ना कितना 100, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटा कितना 100 कर गया, तो 10 20 और 1 21, ये देखो हो जाती है अमाउंट बता रहा है, ठीक है। तो इतना तो ब्याज हो रही 100 मेरा मूलधन है ना, तो 121 बराबर कितना दे रखा है 121 पर 00 है ना, तो कितना मूलधन पूछ रहे, तो मूलधन कितना होता है दोस्तों, तो 100%, जिसको निकालना उससे गुना और जो दिया वो उससे भागा। अगर हम यहाँ पे काटेंगे यहाँ पे तो 100 बार कर जाएगा, 100 बार कर जाएगा, कितना आ गया आपका 10,000, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, एक निर्माता ने एक उत्पाद पर उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया गया, यानी सोचिए कि हम किसी वस्तु को 100 रुपए में बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उसका दाम जो रख दिए, दाम मतलब का एमपी मार्केटिंग प्राइस या अंकित मूल्य, ठीक है, 130 रुपए इसका हम क्या रख दिए दाम रहेगा, समझ में आ रहा आप लोग है ना, हाँ या ना बोलते रहिए, ठीक है। उसने एक ग्राहक को छूट प्रदान की जिसके परिणाम स्वरूप 17% का लाभ हुआ। अब 130 रुपए दाम रखा और छूट दे दिया ग्राहक को तो 17% लाभ हुआ। तो यहाँ पर ये बात को समझिए कि 17% लाभ हुआ, इसका मतलब लाभ कहाँ होगा, क्रय मूल्य पर लाभ होगा, कहाँ लाभ होगा क्रय मूल्य पर, तो 117। अब सोचिए कि कितना रुपए छूट दिया गया, तो 13 रुपए छूट दिया गया, छूट किससे दिया गया तो 130 से दिया गया, परसेंट के लिए क्या होता है 100, क्या होता है नहीं होता, समझ में आ रहा है, 0 से 0 कितना परसेंट आ गया दोस्तों 10%, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया डॉग हो गया, ऑप्शन नंबर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो कह रहा है क्या कि ए और बी 5:6 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, एक ए है दोस्तों, एक क्या है दोस्तों बी है ना, तो यहीं पर जैसे भी रख दिए कोई दिक्कत नहीं है ना, कि 5 लगाता है तो कितना लगा रहा है 6 लगा रहा है। फिर कह रहा तो इसका लाभ का अनुपात 10 अनुपात कितना है 9 है, इसका लाभ का अनुपात ऐसे लिखिए 5 ही लगा रहा तो कितना लगा रहा 6, तो इसका लाभ का अनुपात जो है दोस्तों 10 अनुपात क्या है 9 है, तो 10/9। बी ने अपना पैसा 12 महीने के लगाया, बी कितना दिन के लगा रहा है 12 महीने के लिए लगा रहा है, तो कह रहा है कि ए ने अपना पैसा कितना दिन के लिए निवेश किया, तो x दिन के लिए निवेश किया, क्या लिख देंगे x दिन के लिए, ठीक है। अब फिर से बात को समझिए कि ए और बी जाकर के जो पूंजी लगाता है 5:6 का अनुपात लगाता है, ठीक है। फिर कह रहा है इसका लाभ का अनुपात जो पूंजी इस रूप में पूंजी रहता है उसी रूप में क्या होता है लाभ होता है,
तो लाभ का अनुपात 10 अनुपात क्या है। बी ने अपना पैसा 12 महीने के लगाया, 12 महीने के लगा दिया, ठीक है। तो ए ने पैसा कितना दिन के लगाया, तो देखिए x दिन के लगाया है ना। अगर आप काटेंगे तो काटिए, 5 दूनी 10, 3 तिहाई, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 महीने के लिए। कितना महीने के लिए लगाया, 16 महीने के लिए लगाया। तो दिक्कत। नेक्स्ट अगर बात किया, नेक्स्ट किधर क्या रखा है कि दो कंटेनर ए और बी में शराब और पानी है। एक कंटेनर ए है और दूसरा कंटेनर क्या है, बी है। इसमें जाकर के वाइन है ना, शराब है और क्या है, पानी है। इसमें भी शराब है और क्या है, पानी है। समझ में आ रहा है। अब क्या है, कंटेनर ए में शराब और पानी का अनुपात 4 अनुपात कितना है, और कंटेनर बी में शराब और पानी का अनुपात 5 अनुपात कितना है। कंटेनर ए से कितना लीटर, 10 लीटर, और कंटेनर बी से कितना लीटर, 14 लीटर। अब यहाँ पर कंटेनर ए से 10 लीटर, तो इसका मतलब 10 और टोटल कितना दोस्तों, 4 और 5 का एक ही अनुपात में मिलेगा, ठीक है। यहाँ 4 आ गया। यहाँ पर देखें 10/5 या कितना है, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 14 बटा कितना 7 गुने कितना 5, क्या टोटल 14 है, 14 लीटर निकाला जा रहा है ना। यहाँ पर कितना 14 बटा कितना 7 गुने। ये बात आपको समझ में आ रहा है। कहने का मतलब 10 लीटर जब मिश्रण निकलेगा तो आप इसमें जाकर के कितना पानी निकला, कितना जाकर के आपको है ना शराब निकला, वो यहाँ पर आपको डाटा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 7 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पर 2 एकम 2, 5 दूनी 10, और यहाँ पे जाके 2 दूनी 4, होगा नहीं होगा। तो कह रहा है कि नए मिश्रण में शराब, तो शराब देखिए, शराब 8 लीटर और 10 लीटर कितना लीटर हो गया 18 लीटर है ना। और पानी क्या बोला, पानी का अनुपात, पानी 2 लीटर तो 6 लीटर, 4 लीटर कितना लीटर, 6 लीटर, 36 18, यानी 3 अनुपात 1 का अनुपात। कोई दिक्कत, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, सारा क्वेश्चन बेहतर है। कह रहा है कि एक टैंक में इतना लीटर पानी और 2.375 लीटर पानी 2 बार खाली किया जाता है, तो टैंक में कितना पानी बचेगा, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। अब यहाँ देखिए 5 चौके 20, 20 और 3 23 बटा कितना, तो देखिए अब यहाँ देखेंगे कि टोटल पानी है हमारे पास कितना, तो देखेंगे 5 चौके 20, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब यहाँ पर 0 बैठा है, 5 बैठा है तो 0 बैठेगा, तो 7 चौके 28, क्लियर है, 2 बचेगा, 5 चौके, तो दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए इसको 2 बार मैंने कितना इतना पानी निकालना है, 2.375 और कै बार निकालना है, तो 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15, 3 दूनी 6 1 7 और 2 दूनी 4 है ना। अब पॉइंट यहाँ बैठा देंगे, भाई 0 तो रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि कितना बचेगा, तो टोटल इतना था इतना निकाला गया, तो 4.75 यानी कै लीटर बचेगा, 1 लीटर बचेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो दिक्कत क्लियर। अब यहाँ पे बात कीजिए इस क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं कि 2/3 पहला यहाँ गुना में कर देंगे दोस्तों, 4/5 गुने 7/, है या नहीं। यहाँ 3/2 माइनस, यहाँ कटेगा काट दिए, 5/8 नहीं 3 2 नहीं 6, 2/,
3 प्लस 2 दूनी 14/5 नहीं 14/5 क्लियर भागा यहाँ पे कीजिए 3/2 माइनस 5/, अब यहाँ पे 15 कितना लग रहा है 5 और 5 दूनी 10 प्लस कितना और है 3 बार कितना 42 नहीं समझ में आ रहा भागा नहीं कहिए एलसीएम 8 क्या लग रहा है 4 थी आई 12 माइनस अब यहाँ बात करेंगे तो 52/15 और भागा को उल्टा गुना गुना ना तो 8 माइनस है ना कितना 7 यहाँ पर देखेंगे 8 दूनी 16 के 6 5 8 पचे 40 और 1 41 और यहाँ पर 105 यानी कि आपका आएगा 1/416/105। आप खुद बताइए कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा समझ में आ रहा आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मोटिवेट मिले तो प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर दें एग्जाम के पहले कई सेट हम लोग लेकर चलेंगे चलने से एक कार पहले घंटे में 194 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 286 किलोमीटर तो पूरी यात्रा में उसका औसत चल रहा है क्या घंटा लगा 2 घंटा लगा यहाँ 6 4 10 के 0 हाथ में 1 9 और 17 1 18 के 8 हाथ में 1 2 और 1 3 3 और 1 4 क्या घंटा लगा 2 घंटा चाल क्या होना चाहिए 240 किलोमीटर पर घंटा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% सीपी जो है वो एसपी का कितना परसेंट है अगर ये एसपी 100 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 72 काट रहा है तो इस अंक को काट भी देंगे हम लोग 25 चौके 100 18 चौके तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें अब बताइए लाभ कितना होगा तो लाभ कितना होगा बताइए 7 लाभ होगा नहीं और किससे लाभ हो रहा है 18 से परसेंट के लिए कहा जाएगा 100 अब देखिए 700/18 18 तिहाई 54 कोई भी ऑप्शन दिख रहा है आपको बताइए राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बस इतना ही जो ये नहीं कि पूरा काटेंगे अगर 2 ऑप्शन मिलता है तो काट लेते हम लोग चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक विद्यालय में इतना विद्यार्थी है 2664 विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात तो जा करके टोटल विद्यार्थी की संख्या 2664 है इसमें जाकर के वाई है और क्या है गर्ल वाई 41 के अनुपात में गर्ल कितना है तो विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या हो विद्यालय में लड़कों की संख्या अब यहाँ पर सबसे पहले बात की कि लड़का है कितना दोस्तों 41 तो वही आंसर होगा जो 41 से संख्या का होगा विभाज्य होगा है ना वही आंसर होगा जो 41 से का होगा विभाज्य होगा है ना इस पे ऐसे काटते रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं 2664 बटा यहाँ पे करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 72 गुने 41 अब यहाँ पे काटेंगे तो काट दीजिए नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते थे जो बताएं कि 41 जो विभाज्य होगा वही उसका क्या हो जाएगा अब यहाँ पे हम बात करते हैं 9 से कटेगा 9 से भी कटेगा 9 से अगर काटते हैं 9 दूनी 18 या 8 बचेगा या 6 9 9 81 9 6 54 9 से काटेंगे दोस्तों 8 बार फिर यहाँ 8 से काटे इसको 8 की 24 फिर बच चला जाएगा 5 और 6 8 से 56 यानी कि 41 गुने 37 है ना 7 में 1 से करेंगे तो 7 अंतिम में आना चाहिए 7 वही आपका क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए
क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि एक धनराशि में साधारण ब्याज चार चार वर्ष में 40% की वृद्धि हो जाती है। अब बताइए कि 4 साल में 40% वृद्धि हो जा रही है, तो इसका मतलब 1 साल में कितना वृद्धि हो रही है दोस्तों? 10%। क्या हो रही है नहीं हो रही? फिर कह रहा 15,000 का समान ब्याज पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि वार्षिक रूप से क्या संयोजित है। अब यहाँ पे देखिए कि ये पैसा है, अपने आप में क्या कहलाएगा? मूलधन। और मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? अब 3 साल का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो 33.1% होता है। 33 पॉइंट कितना होता है? 1% होता है। क्या कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत आपको नहीं। तो कह रहा कितना ब्याज होगा, ब्याज पूछा जा रहा ना, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, एक और वर्ड का बैठा देंगे, 100 बैठा देंगे। अब कटेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं, है ना? 100 नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पॉइंट हटाएंगे, प्रतिशत के लिए तो लिख दिए कितना 10। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 3 जीरो से 3 जीरो, 15 एकम 15, तो 5 हाथ में 1, है ना? किसमें लास्ट में 5 है, तो यहाँ पर जाकर के पहला नंबर तो कह रहा है कितना ब्याज होगा, तो ब्याज इतना तो नहीं होगा क्योंकि 15,000 पैसा है ना? उतना टाइम उतना नहीं हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ जाइएगा? ये पर जाइएगा 49 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है। बाकी 33.1 कैसे आया, इसके लिए बैठाइएगा x प्लस वाई बटा कितना 100, और 10% प्लस 10% कीजिएगा तो 21 आ जाएगा, तो 2 साल के लिए हुआ। ठीक है। और फिर एक बार और कीजिएगा तो जाकर के 10 प्लस 21 ना 21 गुने 10 बटा कितना 100, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2.1 आ जाएगा ना, तो 31 और 2.1, तो 31 से 33.1। क्लियर? नहीं समझ में आता है बोलिए, पूछिए। फिर देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा एक धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है और 48 मिनट में वापस आई, तो ये जा रही है तो वापस आ रही है। अब यहाँ पर आप ऐसे बात कीजिए कि मान लेते हैं, कह रहा है कि मोटर बोट की चाल, तो मोटर बोट की जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा? 100 जाएगा। अब यहाँ पर जब दिशा में जाएंगे तो जुटेगा और विपरीत जाएंगे तो घटेगा। 6 किलोमीटर जब दिशा में जा रहा था x प्लस 4, है ना, और जा करके 6 किलोमीटर जब विपरीत में जा रहे हैं तो घटेगा, और दोनों मिला के कितना टाइम लग रहा है? 48। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आप कीजिएगा कि ऑप्शन रखने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, ऑप्शन रखिएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। यहाँ पर काटिए 12 चौके 48 और 12 पच्चे 60। हम ऑप्शन यहाँ से उठाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 6 बटा 16 4 20 हो जाएगा, हो जाएगा, प्लस 6 बटा 16 4 गया 12 हो गया ना। चलिए अगर काटे 3, ये कितना बार 10 बार नहीं, और ये कितना बार 2 बार, यानी 3 बटा 10 प्लस 1 बटा 2, यहाँ का आ गया 10 एलसीएम आ गया, तो 3 प्लस 5 5 और 3 8 बटा 10, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, 4 बटा 5 आ गया, देखिए 4 बटा 5 यहाँ भी आया है, इसका राइट आंसर। कहे कि अगर नहीं बात करते एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका वो बन जाएगा गुणनखंड बन जाएगा, गुणनखंड बन जाएगा तो परेशानी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, कह रहा क्या कि एक थोक व्यापारी सोयाबीन तेल का 1 टीन इतना रुपया में बेचता है, यानी कि 5720 रुपये का करता है बेचता है, और 12% हानि होता है। अब बताइए कि 5720 रुपये जब हम बेच रहे हैं तो 12% हानि हो रहा है, तो हमको मिल रहा है कितना परसेंट? 88% मिल रहा है ना। ताकि सोयाबीन का कीमत कितना होगा, तो जिसको निकालना उससे गुना, और जो दिया हुआ है उससे क्रैमूल निकाल लेंगे ना, सोयाबीन का क्रैमूल कितना होगा। यहाँ पर काटेगा तो काटेगा 25 चौके 100 और 22 चौके 88, 22 चौके 88 और 25 चौके 100। अब यहाँ पर देखिएगा काटेगा, डायरेक्ट काट दिया है ना, 22 दूनी
44 और बच रहा 6 5 132 22 6 32 है ना। यहाँ पे देखिए 0 से 0 5 में 25 में 0 है क्या 0 25 छक्का 150 0 हाथ में कितना 15 25 दूनी 50 15 कितना यानी कि सोयाबीन का जो क्रय मूल्य है तो कितना है 65। अब इस सोयाबीन को बेच रहे हैं कितना में 7475 में। अब बताइए 7475 में इसको क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं और है कितना के 65। 5 आ गया 7 आ गया 14 में से 5 गया 9 975 प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा प्रॉफिट पर शेयर ज्ञात करें 975 प्रॉफिट हुआ कितना प्रॉफिट हो रहा है तो यह करके 6500 से परसेंट के लिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आया पे काटिए 2 0 से 2 0 अब 13 से काटेगा 13 7 91 है ना 13 7 91 और 13 25 पैसे 13 से काटिए यहाँ पे 13 25 पैसे इसे काटिए 15 25 75 कितना परसेंट आ रहा है दोस्तों है ना 15% आ रहा है राइट आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है एक व्यक्ति में जॉन द्वारा अंग्रेजी गणित हिंदी ड्राइंग में प्राप्त है ना देखिए आप अंग्रेजी गणित हिंदी ड्राइंग ये 4 विषय है। इसमें इसका जो औसत अंक आ रहा है वो 50.5 आ रहा है। कई विषय है 4 विषय है तो इसका मतलब जा करके 202 आ जाएगा। कुल अंकों का योग कितना आ जाएगा 202। फिर आपको बोल रहा गणित गणित फिर आपको साइंस फिर सामाजिक कैसे आर्ट्स लिख दीजिए और क्राफ्ट है ना क्राफ्ट में उनके औसत अंक कितना है 70 है 70 कहते हैं टोटल तो 280 है ना। फिर कह रहा सभी 7 विषय में कितना अंक आता है तब यहाँ पे देखिए यहाँ टोटल 8 विषय हो गया और 8 विषय में मैथ को हम लोग 2 बार ऐड कर रहे हैं। मैथ के हम लोग क्या बार ऐड कर रहे हैं एक बार है कि नहीं तो टोटल 8 विषय हुआ ना विषय हुआ और टोटल नंबर हमारे पास कितना हो गया 482। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सभी 7 विषय में क्या विषय 7 विषय में सभी 7 विषय में 7 विषय में इसके द्वारा जो अंक लाएगा कितना लाएगा 58 तो 8 7 56 के 6 हाथ में 5 8 5 यदि 7 5 35 और 5 40 नहीं। अब देखिए हटाइएगा तो वही उसका क्या आ जाएगा 12 में 6 गया 6 कहाँ लास्ट विषय है 76 नंबर जाकर के ये कहाँ जाए गणित में आ जाए क्योंकि गणित यहाँ पर क्या बार है 2 बार है ठीक है तो दिक्कत होता है समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 72 से बढ़कर कितना नंबर लाता है 90 हो जाता है 72 अंक से बढ़कर 90 अंक हो जाता है तो विद्यार्थी का कितना परसेंट बढ़ेगा आप खुद बताइए कितना बढ़ गया 18 बढ़ गया किससे बढ़ गया 25 से बढ़ गया सॉरी 72 से बढ़ गया परसेंट के लिए 100 18 चौके 72 है ना और 25 चौके तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया। कोई दिक्कत है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना देखिए हम लोग कितना जल्दी मैथ के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर ले रहे हैं कवर कर ले रहे हैं और आसानी तरीके से आपको समझाने का हम क्या कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं ठीक है। अब देखिए कि 3 पाइप एबीसी मिल करके एक टैंक को 8 घंटे भरते हैं। देखिए ए है और कोई बी है और कोई सी है ये कितना देर भरने का काम करता है 8 घंटे में। फिर कह रहा है 2 घंटे साथ मिलकर काम किया उसके बाद सी को मैं 2 घंटा तक काम करता है और सी को क्या करता है बंद करता है। तीनों 2 घंटा काम किया है साथ में लेकिन सी का हो जाता बंद होता है। ए और बी शेष को कितना देर भर देता है 9 घंटा में भर देता है। तो ए और बी मिलेगा तो क्या घंटा भर देगा दोस्तों 9 घंटा में क्या कर देगा भर देगा। तो सी अकेले टैंक को कितना समय में भरेगा। अब यहाँ पर आप बात को समझिए थोड़ा सा कि अगर ए और बी काम कौन सा कर रहा होगा तो टोटल 8 घंटा काम था मतलब ये टोटल क्या घंटा का काम था 8 घंटा का काम था तो 8 घंटा 2 घंटा तो कम हो गया तो 6 घंटा वाला काम कर रहा होगा नहीं है ना 6 घंटा ये काम होगा कितना काम को जानकारी है यहाँ पर है ना। अब फिर से समझिए ए और बी ए बी सी किसी काम को 8 घंटा कर रहा है क्लियर हुआ लेकिन इन लोग तीनों ने मिलकर के 2 घंटा तक काम किया है ना 2 घंटा तक काम किया
और उसके बाद सी को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो अब कह रहा है कि जो शेष जो काम बचा हुआ है वो ए और बी 9 घंटे में कर लेगा। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जाकर इस बात को सोचिए कि ए और बी कौन काम कर रहा है 9 घंटा में। तो यहाँ काम कर रहा है जाकर के इन लोग के जो बचा हुआ काम तो 6 घंटा वाला काम कर रहा है, 6 घंटा में 9 घंटा में, है ना। लेकिन एक तीनों क्या कर रहा होगा कि जाकर के 9 घंटा में कर रहा होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं 9 घंटा में लोग कर रहा है, तो सी अकेले उस टैंक को कितना समय में भरेगा। अब यहाँ पर देखिए कि 9 घंटा में लोग काम कर रहा था, 9 काम कर रहे हैं लोग, तो 8 काम होता है, 8 9 में 72। अब यहाँ पर कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना लड्डू खा रहे हैं, 9 लड्डू। लेकिन ए और बी का लड्डू खा रहा है, 6 को। तो अब बताओ कि सी का खा रहा होगा 3 को, है ना। तो 24 दिया 72, एक घंटा में भर देगा अकेले, क्लियर है। ये बना लीजिएगा ना आप लोग, ये बता दें, बता दें, चलिए आगे ऐड किए 2 फिर कितना 3 फिर कितना 7 फिर कितना 8, क्लियर है। पहला x और यहाँ से हम आधा 600 बराबर कितना 25 पॉइंट, कोई दिक्कत है 25.93। तो अगर हम बात करते हैं कि ई क्या है भागा में, तो इसको उधर भेजा कहाँ चलेगा दोस्तों, गुना में जाएगा नहीं जाएगा। 87 32 प्लस x बराबर या भागा तो हाँ गुना में 25.953, ठीक है। गुना कितना 600, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो से 87 32 प्लस x बराबर 36 18 9 6 54 1 55, हाथ में 5 6 32 5 35, हाथ में 3 12 थी, प्लस में उधर जाएगा जाएगा माइनस में। इसका मतलब 15 55 8 में जाके कितना 8 7 3 2 घटेगा तो कितना आ रहा 6। कहाँ एग्जाम हॉल में डायरेक्ट इसी करना, जितना कम से कम समय लगे, है ना। अगर 2 ऑप्शन मिलता था आगे हम लोग और कम करते। नेक्स्ट कितनी करवा के कर 27 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी, 55 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया गया है। 27 का चीनी किसके साथ मिलाया जा रहा है, और मिला करके बेचा जा रहा 57 रुपये 60 पैसा। जब 57 रुपये 60 पैसे बेच रहे हैं तो 44% लाभ हो रहा है, यानी कि 144 की वैल्यू। चीनी का रेमूल कितना होगा, 5 हटाएंगे 0 कट गया, कट रही कट रहा 9 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा 9 से काटिए आप इसको, आगे किराया मूल्य देखिए, ए भी किराया मूल्य है, ए भी किराया मूल्य, तो बीच में जो रहेगा किराया मूल्य रहेगा। अगर यहाँ काटेंगे 9 से तो 9 छक 54, फिर 9 चौके 36, 9 से इसको काटेंगे तो 16 में 44, 16 चौके 64, ये गुना कर कितना आ गया 40 आ गया। यहाँ क्या है आपका यहाँ कितना आ गया 15 आ गया, यहाँ कितना आ गया 13 आ गया, है ना। तो 15 रुपया 13 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। कैसे यहाँ देखिए ई करायमुल है, ई करायमुल तो ए भी करायमुल होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर वही चल दे दिया 44% लाभ होता है, और बना दिए बनेगा, टाइम बर्बाद, है ना। चल नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ देखिए कह रहा है कि एक टैंक में, एक खाली टैंक भंडार में 57 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली रहता है। आप खुद सोचिए कि 57 लीटर तेल डाले टंकी में, तो ये 1% खाली, इसका मतलब हमारा कितना परसेंट है 99% है नहीं। फिर कह रहा है भंडारण टंकी को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल मिलाना चाहिए, कितना पेट्रोल होना चाहिए 100%, तब भरेगा। देखिए यहाँ पर जिसको निकालना है उससे गुना, और जो दिया हुआ है उससे भाग करेंगे, है ना। और काटने की कोई संभावना है तो काट दिया जाए।
काटने की संभावना है 33 तिया 99 और 19 तिया 57। क्लियर बात के 1900 बटा 33। अब कोई संभावना नहीं, अब आपको भागा देना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे जितना जल्द पकड़ने का। 33 25 65 से 165 और है टोटल 190 इन है, तो बच रहा है कितना 25 25 बच रहा है और एक जीरो बैठाएंगे तो हो जाएगा 250 250 हो रहा है ना। अब यहाँ पर अगर हम लगाते हैं 7 से या 8 से, अगर 8 से लगाते हैं तो 33 8 है ना, 8 की 24 और 8 की 24 और 2 जो कि ज्यादा हो जा रहा है, कितना लगेगा 7। और ये ऑप्शन ठीक है। इस प्रकार से क्या करना है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए, इसके विकर्ण की लंबाई इतना दे रखा है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण दे रखा है वो 18 होता क्या है, √3 गुने भुजा बराबर 18 भुजा कितना आ गया 18। आया नहीं आया, क्लियर है। तो कह रहा कि घन का आयतन, तो आयतन क्या होता है भुजा क्यू, आयतन क्या होता है भुजा क्यू यानी कि 18 के क्यू। अब यहाँ पर 18 गुने 18 गुने 18 है ना। अगर आप देखते हैं अगर इसको करते हैं तो 324 18 का अगर 18 गुना करें 324 गुने 18 8 चौके 32 लास्ट में काम चाहिए 2 है ना 58 32 आपका आगे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि 3600 रुपया की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 2 वर्ष में कितना हो जाती है। आप सोचिए कि हमारे पास पैसा कितने रुपए 3600 रुपया है और ये 2 साल में हो जा रहा है 4277 रुपया 16 रुपये। क्लियर बात है। अगर हम बात करते हैं कि पॉइंट हटाएंगे क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो 9 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा, तो 9 चौके 9 से ऐसे काटेगा 36 से, ठीक है। लेकिन उतना पहाड़ नहीं, 9 से ही काट के देख लेंगे, उसके बाद फिर काट लेंगे हम लोग है ना। तो 9 से काटेंगे 9 चौके 36 हो गया, और फिर क्या बच रहा 4 बच रहा है ना 6 बच रहा 6 और यहाँ 7, तो 9 7 63 और फिर 4 बच रहा यहाँ 7 9 बचे 45 है ना, फिर 2 बच रहा 9 2 18 9 चौके क्लियर होते। अब यहाँ काटेंगे 4 से काटेंगे कितना और 100 4 से इसको ही काटेंगे 4 1 का 4 4 1 का 4 क्या क्या बच रहा 3 यहाँ 5 ना 8 चौके 32 8 चौके 32 4 1 का। अब यहाँ क्या दोस्तों 1188 बटा कितना 10 किसी न किसी का वर्गमूल होगा, क्योंकि यहाँ वर्ष दे रहा है 2 वर्ष, 2 वर्ष बोलेगा वर्गमूल, 3 वर्ष बोलेगा घनमूल निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिएगा तो ये 109 के वर्ग है, कितना का वर्ग है 109 और ये कितना का वर्ग है 100। क्लियर बात है। अब बताइए 100 रुपया में 9 रुपया ब्याज मिल रहा, इसके अलावा 9% ब्याज मिल रहा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर। क्लियर है। यहाँ दिमाग रहेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको दे रखा है ना, और इतने इतने का कर विभाजित करना। तो विभाजता के नियम भी बताता है। देखिए यहाँ सब में दिख रहा है 11 गुने वाला दिख रहा है, तब 11 विभाजित के नियम जल्दी कर लेंगे। अब यहाँ तो देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या जो सबसे बड़ी संख्या कहीं से भी आ जाए आपसे यहाँ उठाना है, कहीं से उठाइए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 9 और 8 कितना हो गया 17 और 9 6 15 घटाइए इसका 2 कटता ही क्या यहाँ का घटाइए 9 6 15 और 9 8 17 आएगा क्या 2 कटेगा है ना, यहाँ से यहाँ काटिए 9 8 17 और 9 8 17 नहीं
9 और 17, 9 8 17 है ना, तो 0 कट रहा है, होगा क्या देखें 15 और 9 6 15। अब ये भी काट रहा है, तो आगे 0, अब दोनों काट रहे हैं। लेकिन यहाँ बोला है एक शर्त को बोला है कि सबसे बड़ी, तब बता ई बड़ी की ई बड़ी, ई बड़ी, ई बड़ी मतलब का सी बड़ी है ना, राइट आंसर वैसी कोई दिक्कत है। अब देखिए 134 नंबर क्या रखा, अंजलि की वर्तमान आयु का 3 गुना, अंजलि देखिए अंजलि यहाँ लिख दी, वर्तमान आयु का गुना, और कमल के वर्तमान आयु का 2 गुना, कमल के वर्तमान आयु का 2 गुना, कितना अंतर है 19, अधिक है अधिक है। हम कल बतला रहे थे, नहीं तो आपको पता है तो इसके पहले वाला सेट देखे और फिर रेगुलर सेट देखे है ना, सोल्यूशन आपको डाला हुआ है सारा किचन इस पर का किचन पहले हम करके बताएं, ठीक। तो कम और अधिक को हमेशा का समझ, कमल की वर्तमान आयु का 7 गुना, कमल के वर्तमान आयु का कितना गुना 7 गुना, और अंजलि के वर्तमान आयु का 6 गुना, अंजलि के वर्तमान आयु का 6 गुना से कितना कम है 8 का। आया कह रहा कि कमल और अंजलि के वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए समीकरण का हमेशा का क्या होता बराबर करना, अगर हम कर रहे हैं तो इस समीकरण में अगर हम 2 से गुना कर देंगे है ना, तो 6 6 बराबर हो जाएगा, तब इस समीकरण में कैसे गुना करते हैं 2 से, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 समझिएगा, ठीक है, और 2 दूनी 4, कैसे किए आप देख लीजिएगा, 19 दूनी 38 हो जाता है ना, ये माइनस में ये प्लस में आगे माइनस में, आगे देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, और 4 में से यदि 7 में से 4 जाए क्या बचेगा 3, और यहाँ 38 में से अगर जाकर 8 जाए क्या बचेगा 30, तो के का वैल्यू कितना है, इसका मतलब कि जाकर के आपको कमल की आयु जो है कितना वर्ष है 10 वर्ष। अगर हम चाहें तो यहाँ से हम अंजलि का आयु ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ रख दिए भाई 6 है ना, 6 अगर पहले वाला मानते कोई दिक्कत तो नहीं है 6, और एक ए रख लीजिए -4, और जाकर के का वैल्यू कितना लिख दी 10, तो 10 चौके 40 बराबर कितना है 38, नहीं 38 है ना, ठीक है 6 ए बराबर यहाँ माइनस तो जाके प्लस कितना हो गया 78, 19 छक है ना, नहीं सॉरी 13 छक 78, 13 छक, ठीक है। अंजलि का आयु कितना आ गया दोस्तों 13 आ गया, और जाकर के कमल का आयु कितना 10, तो अब यहाँ टोटल आयु का योग कह रहा 13 और 10 23, राइट आंसर ऑप्शन में का होगा, क्या समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने मासिक वेतन में 20% घर के किराए के रूप में और अन्य 20% आय का के रूप में कटौती कर, तब सोचिए कि 20 और 20 40% की कटौती कर दे रहा है, करेगा नहीं करा, तो शेष राशि कितना बचा दोस्तों, उसने 10% परिवहन पर और 20% किराया पर, सॉरी खरीदारी पर, तो 10 और 20 कितना 30% खर्चा कर रहा है, तो बच रहा कितना 70%, तो क्या उसके पास इतना बचते हैं, कितना बच रहा है 25 200 परसेंट के लिए 100% के लिए 100, और राशि इसके पास कितना था तो एक्स राशि था। हमें अगर हम बात करेंगे 2 जीरो से कटेगा नहीं कटेगा, अगर हम 7 से काटते हैं तो 7 से काटिए 7 21 7 छक 42 2 जीरो के 6 छक 36 600, एक्स का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 60,000 आ गया, है ना, राइट आंसर ऑप्शन में था। ये सारा क्वेश्चन आपको कहा हो रहा है समझ में आ रहा होगा, मैथ का सेशन समाप्त हो गया, अब हम लोग रीजनिंग का सेशन क्या करेंगे देखने का काम करेंगे। तो चलिए अब हम लोग रीजनिंग को सेशन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, और रीजनिंग बहुत सा क्वेश्चन जो बताया हुआ है उसको बना करके टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का कि सभी डिब्बे कुत्ते हैं, जितना डिब्बा है दोस्तों
डिब्बा है, इस सब के सब क्या है दोस्तों, कुत्ता है। ठीक है, सभी कुत्ते हवाई जहाज, जितना कुत्ता है वो क्या है, हवाई जहाज है। फिर कह रहा है कुछ हवाई जहाज कपड़े हैं, कुछ हवाई जहाज क्या है, कपड़ा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? फिर कह रहा है कि सभी डिब्बे हवाई जहाज है, जितना डिब्बा है उस सब के सब क्या है, हवाई जहाज। बिल्कुल बात क्या है, सही। कुछ कपड़े डिब्बा, कपड़ा डिब्बा कोई संबंध है, कोई संबंध है नहीं, तो केवल और केवल एक अनुसरण करता है। आंसर आप लोग लेते जाइएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, ये कहाँ मिल रहा है, देखिए डायरेक्ट आपको पता चल रहा होगा, यहाँ मिल रहा है ना, यहाँ से आइए, फिर यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, है ना, फिर यहाँ चाहिए है। ये बना दे, बना दिया जाए। चलो देखिए, कह रहा ओमी पॉइंट ए से शुरू करता है और पूरब की ओर 50 किलोमीटर यात्रा करता है। ये पॉइंट ए है दोस्तों, पेन चेंज करना है। ये पॉइंट ए है, यहाँ से ओमी जो है वो पूरब की ओर जाती है, कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर। क्लियर है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 36 किलोमीटर चलती है। यहाँ पर आई है, यहाँ से दाएं मुड़ेगी तो दाएं, है ना, और कितना किलोमीटर चलेगी, 36 किलोमीटर चलेगी। क्लियर है। फिर दाएं मुड़ती है और 54 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ गई तो दाएं इधर, है ना, और कितना किलोमीटर चल गई, 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर चल गई। फिर कह रहा फिर दाएं मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। अब फिर दाएं मुड़ेगी, है ना, और कितना किलोमीटर चलेगी, 40 किलोमीटर। क्लियर है आपको। और आखिरी बार दाएं मुड़ता है, किलोमीटर चलता है, आखिरी बार दाएं मुड़ा और कितना किलोमीटर चला दोस्तों, है ना। फिर कह रहा पॉइंट पी पर रुक जाती है। तो यहाँ पॉइंट ए से चलना शुरू की थी और पॉइंट पी पर कहोगे तो रुके। तो पॉइंट ए पर वापस आने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए और कितना दूरी तय करना चाहिए। देखिए आप खुद सोचिए कि पॉइंट पी पे है और पॉइंट ए पर आने के लिए उसको किस दिशा में जाना, बताइए। दक्षिण की ओर, किधर, दक्षिण की ओर। कितना किलोमीटर टोटल, यहाँ 40 किलोमीटर, यहाँ से कितना, 36, 4 किलोमीटर है। दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, राइट आंसर। क्लियर है ना। जो क्वेश्चन आप लोग का नहीं बना है तो पूछिएगा जरूर। देखिए अब यहाँ पे कह रहा क्या, उस प्रश्न में दो कथन, एक और दो दिए गए हैं। एक कथन स्वतंत्र कारण या स्वतंत्र कारणों का प्रभाव या एक उपनिष्ठ कारण हो सकता है। इसमें से एक कथन एक दूसरे को प्रभाव हो सकता है और दोनों कथनों को पढ़ी और सही। पहला नंबर कथन को कह रहा क्या कि बाजार में उपलब्ध फोन कवर की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, नहीं कि इतना ज्यादा बाजार में फोन के कवर होने के बावजूद भी बहुत से लोग बिना कवर के अपने फोन का क्या कर रहे हैं, उपयोग करना जारी रखते। पिछले कुछ वर्षों में कई फोन कवर निर्माताओं ने अपने उत्पादकों की बिक्री और मांग में क्या कर दी है, गिरावट रखी है। अब यहाँ पर बोल रहा कि एक और दो दोनों, कथन एक और कथन दो दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव नहीं, दोनों कारण नहीं है, दोनों कारण नहीं। क्योंकि अगर मान लेते कि कारण है, क्या है, कारण है, इतना करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है ना, तो ये संभावित बताया जा रहा है, ठीक है, संभावना बताया जा रहा है। तो देखिए कथन एक कारण है और कथन दो इसका क्या है, संभावित प्रभाव है। कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन चाहिए, तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम बात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जाकर के आपका किसको खोज रहा है, डब्ल्यू। तो देखिए ई दोनों में जाकर के क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। जो मिलेगा तो दोनों में डब्ल्यू मिल रहा है, तो दोनों में क्या अंक मिल रहा है, 5 मिल रहा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ये भी वही क्वेश्चन है। सरकार ने पूरे देश में एक नया स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू किया। फिर दूर का समय कहा,
अधिक लोग नियमित स्वास्थ्य जांच कराने लगे, है ना। अब जाकर के कराने लगे हैं, है ना, इस संभावना लगाया जा रहा है, ये पता चल रहा है। जैसे यहाँ पर कैथन एक जो है ये कारण है ना, कि स्वास्थ्य अच्छी होने के कारण जागरूकता फैलाया, है ना, और इससे अधिक लोग क्या कर रहा है, जागरूकता कर रहा है। देखिए कैथन एक और दो नहीं, कैथन एक और दो दोनों इंग्लिश में, कैथन एक और दोनों, कैथन दो कारण है, कैथन एक कैथन एक क्या है, कारण है, और कैथन दो क्या है, संभावित। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो संभावना व्यक्त ये बता दिया जाए, बन जाएगा आंसर। इसको बोले तो डॉग आप लोग बना करके आंसर लगा लीजिएगा, है ना, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, यहाँ कॉमन ले लेंगे, है ना, यहाँ देखिए बन जाए, बता देते हैं जल्दी, कोई टाइम नहीं लगेगी। देखिए यहाँ पर क्या है, जा है, इसमें भी है क्या या नहीं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर एंड और टर्न, ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है। तो जा जो जा के लिए, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, एंड मिल रहा है, तो जा के लिए क्या हो जाएगा, टाइम, है ना, कहाँ है ऑप्शन नंबर क्लियर है। ये बना है, चल देखिए यहाँ पे देख लीजिए, तीन काम तीन काम तीन काम और तीन, 23 तीन काम करें तो क्या आएगा, टी 20 आ जाएगा ना, तो 20 में क्या हो जाएगा, टी, ए आंसर नहीं होगा, ए आंसर नहीं होगा। फिर 17 में कितना है, 12 है, 5 काम 5 काम 5 काम, और 5 जब काम करेंगे तो बी में 5 गया 23, तो डब्लू ना आपका राइट आंसर। तो दिक्कत यहाँ पर तो ऐसे बोल रहा है कि जाकर किसका पूछ रहा, पेयर, तो एक दूसरे छोड़कर उल्टा होता है, पेयर के लिए क्या हो जाएगा, नहीं, है ना। अगर इसको पूछेगा मैंगो के लिए, है ना, तो पम्प, इसके लिए कीवी के लिए मिलन, हाँ। फिर देखिए ये तो अच्छी हो जाएगा, फिर ये बनेगा, देख लेते हैं फटाफट। इधर खोलेंगे तो एक, और फिर खोलेंगे तो फिर एक, क्या हो जाएगा, है ना, जोर खोलना है ना। इतना ही बताइए, बोलिए इसका आंसर बोलिए तो, एप्पल है, चलिए गुरुवार बना लीजिएगा। ये देखिए ये वाला बन जाएगा ना, 5 बढ़ा है, 10 बढ़ा, 15, 20 बढ़ा, ताकि 25, 25 बढ़ाइए तो कितना आ जाएगा, 100, है ना। चलिए क्या बोला है यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है NEWSAP, न्यूज पेपर ले है ना, NEWSPAPER, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक बाद वाला, स्वर को काम करना ठीक बाद वाला में। तो देखिए स्वर है, ठीक बाद का हो जाएगा एफ, इस स्वर है, ठीक बाद का हो जाएगा बी, इस स्वर है, ठीक बाद का हो जाएगा एफ। और प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के ठीक पहले वाला में, तो यहाँ पर देखिए व्यंजन है ठीक पहले एम, ठीक पहले भी ना, और ठीक पहले आर, और ठीक पहले ओ, और ठीक पहले ओ ना, और ठीक पहले क्यू। तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार आए हैं, तो कौन कौन आ रहा, एफ और वही ना 2 बार आए हैं। बन जाएगा आंसर, बोलिए इसका आंसर बोलिए, डॉग आप लोग आंसर ऐसे कर लीजिएगा, टिक आउट कर लीजिएगा और बनाइएगा इसको, ठीक है, ये बनेगा। है ना, कितने ऐसे स्वर हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले व्यंजन और ठीक बाद में स्वर, देखिए स्वर है ठीक पहले व्यंजन
व्यंजन और ठीक बाद में स्वर। इसका मतलब 2 स्वर आना चाहिए, स्वर का आना चाहिए 2। तो देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है ना, ए आई क्या स्वर है, एकत्रित व्यंजन। ठीक है, अगर आगे पे देखेंगे यू हाँ ना, पी यू ए 2 को है ना, और कहीं पे है राइट आंसर आपको ये तो बताया हुआ है ना, बना दें भैया, बोले आंसर बोलिए। एप्पल है, कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है भाई, कुछ कुछ बताते चलेंगे हम लोग, देख लेते हैं। यहाँ देखिए कितना बढ़ा 10, फिर कितना बढ़ा दुगना, आगे 10 बढ़ाना, फिर दुगना करना, फिर 4 बढ़ाना है ना। तो यहाँ देखिए 10 बढ़ाया है, दुगना किया, 4 बढ़ाया है नहीं, 10 बढ़ाया है, दुगना किया है नहीं, 10 बढ़ाया है, दुगना किया, 4 बढ़ाया, बिल्कुल है ना। तो थोड़ा थोड़ा टाइम बता देंगे और ऐसा कुछ रहेगा तो है ना। इसको बना लीजिएगा आप लोग है ना, कैलकुलेशन कैलकुलेट, इसका आंसर बोलिए। आंसर इसका क्या है, डॉग। लगा लीजिएगा आप लोग, फिर तो अच्छी है जाके। हाँ, असंगत को पहचानना, क्या करना है, असंगत को पहचानना। अब देखिए ये 8 है, और कितना 13 है, ये 15 है, कितना है 20 है, यहाँ पे कितना 3 है, ये कितना 7 है, ये कितना 10 है, ये कितना 12 है, ये कितना 2 है, ये कितना 7 है, ये 9 है, ये कितना 14 है, ये 12 है, 17 है, जाके 19 है, ये कितना 24 है। यहाँ पे देखिए 8 7 15, 7 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यहाँ 7 बढ़ रहा है, यहाँ भी, यहाँ जाके 5 बढ़ गया है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ 7 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, बिल्कुल 7 7 बढ़ रहा है, यहाँ 7 बढ़ रहा है, यहाँ 7 बढ़ रहा है, भी बढ़ रहा है। यही आपको नहीं, तो यही आंसर जो गलत हो, आपको पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 की संख्या 1 1 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 4 के बाद 5 0, कुछ करने की जरूरत नहीं। बॉक्स चलो बता दे क्या, क्या रहा क्या, 6 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एक क्रम में रखा गया है ना। डी के नीचे तीसरे स्थान पर रखा गया। देखिए यहाँ पर 6 को बॉक्स है दोस्तों, 1 2 2 3 4 5 6 है ना। अब यहाँ पर जाकर के नीचे से बॉक्स को क्या किया गया, रखा गया 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या रहा, डी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया, तो डी यहाँ पे है, क्लियर, नीचे से तीसरा। ई और सी के बीच केवल 2 बॉक्स है, ई और सी, ई और सी के बीच में केवल कितना बॉक्स है, ई और सी के बीच में 2 बॉक्स है, इसको नहीं मिल रहा है, छोड़ दीजिए। ठीक है, डी को ई के ठीक नीचे रखा गया, क्या बोल दिया, डी को ई के ठीक नीचे, तो ई के ठीक नीचे कौन है, डी है। अब यहाँ पर डी हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि सी अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 2 बीच में हो जाएगा, सी यहाँ रख देते हैं तो 1 और 2 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ये भी आपको एफ और ई के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, एफ और ई। देखिए एफ और ई के बीच में क्या बॉक्स रखा गया है कि नहीं, तीनों करवा जाए, कौन है तो नहीं पता। ए और बी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए, ए और बी के बीच केवल क्या बॉक्स रखा, ए और बी। अब कहां पर ये होगा, कहां पर बी होगा, कोई जानकारी नहीं है। एफ को बी के ठीक, एफ को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, देखिए एफ को बी के ठीक ऊपर, ये बच गया, बच गया, नहीं बच गया। तो कह रहा है कि नीचे से दूसरा स्थान पर कौन सा बॉक्स है, ये है, क्लियर। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो ऐसा है उसको क्या करेंगे, बताने का काम करेंगे। इसको बना लीजिए आप लोग, है ना, आसान है, इसके आंसर हम बतला देते आपको।
ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करके भी बतला सकते हैं कि सर पूरा पूरा क्वेश्चन बताइए, ये पूरा बतलाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से नहीं बता पा रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा ही, है ना, तो इसकी वजह से नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। इसमें जा करके देखिए आप, है ना, कि सेठी अपनी कक्षा में ऊपर 26वां, नीचे से 73 अच्छा किया, नीचे से 73 है, ऊपर से कितना 26 है, 9 और 9 और एक कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 98, ठीक है। ये बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या है, 86 हो गया, बनाते हैं तब, और डॉट है तो बना देंगे। पालक की जगह क्या लिखना, माइनस 212 माइनस कितना 86, और गुना की जगह पे क्या लिखना, भागा, भागा कितना दोस्तों 2, फिर माइनस की जगह पे क्या लिखना, माइनस की जगह पे गुना, गुना कितना 5, और भागा की जगह पे क्या लिखना प्लस, और प्लस कितना 34, क्लियर बात क्यों, आया काटिए, 43 दूनी 86, 212 माइनस 43 25, है ना, 5 किया 15, 5 चौके 20 और 21, है ना, प्लस 34 आएगा, माइनस के 3 प्लस 34, यानी कि 31 आपका राइट आंसर, क्लियर। ये कहाँ दिख रहा है, देखिए कहाँ दिख रहा है, सी में, है ना, बना दे, बना लीजिएगा, कितना आंसर है इसका, दो, अगर एक आधा आया तो बनाएंगे उसको, एक के विपरीत पालक पर, यहाँ देखिए दोनों में देखें तो कौन कौन मिल रहा है, दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है 6 है, तो 6 को पकड़िए क्लॉकवाइज घुमाइए, 6 4 2 6 3 1, तो एक के विपरीत, अब यहाँ से देखिए, इसको पलटिएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, और इस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से आएगा ना, अब ये जाकर के इस प्रकार से इन है, अब जाकर के आगे का कि बंद रहा इधर खुलेगा इधर ना, अब खोलना है इधर, तो ज्यो के त्यों, ये बी ज्यो के तो ऐसे रहेगा, और डी चल जाएगा उधर, है, और सी चल जाएगा, सी का आ जाएगा चेहरा किधर, इधर आ जाएगा ना, सी सी यहाँ तक कहाँ दिख रहा है, कहाँ, 1 2 3, कह रहा कि इसमें कितना त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहे हैं, आगे एक उठाइए, देखिए क्या त्रिभुज, गिनी, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, और वही पूरा 4 त्रिभुज, है ना, तो एक में 4 त्रिभुज, टोटल 1 2 3 4, तो 4 में 4 कितना 16 त्रिभुज, क्लियर, ये तो बन ही जाएगा आपको, क्या कितना आंसर है इसका, 2, ये बनेगा, बना देते इसको, है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 है ना, 21 है, तो इसको क्या 3 गुने 7 में बांटेंगे या 7 गुने 3, तो आगे प्रयास करते हैं 7 के रूप में हम क्या करते हैं बांट दें, तो 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 7 के रूप में बैठ गए। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए कि कौन सा इसमें हो सकता है, तो देखिए अगर हम इसको पुट करते हैं, Q के बाद क्या है P, Q के बाद क्या हो जाएगा P हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वाला में यहाँ पे, हाँ तो आगे देखिए यहाँ पर जाके अगर P होगा और उसके ठीक पहले क्या हो जाएगा R हो जाएगा, अगर इसे देखिए पी क्यू आर आर पी, इसके बाद पी आर, है ना, ठीक है ना, फिर अगर आप तो देखेंगे तो यहाँ पे बैठ जाएगा
क्यू, हाँ ना, पी क्यू, अरे क्यू पी है ना, क्यू पी आ जाएगा। फिर यहाँ भी जाकर क्यू पी आ जाएगा, आएगा कि ना आएगा। अब आप देखिए कि कहाँ पे जा करके क्या नंबर है, 1 2 3 4 5, छठा नंबर कहाँ क्यू आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर का आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्यू आ रहा है, यहाँ पर जाके क्यू आ रहा है, यहाँ पे क्यू आ रहा है कि ना आ रहा है। अब आप देखिए लास्ट में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जाकर के आर आएगा, आर आएगा, आ रहा है ना, और लास्ट में पी क्यू, पी क्यू नहीं, आर क्यू ना, आर क्यू आएगा, आर क्यू आर क्यू आर क्यू, है ना। ये कहाँ मिल रहा है, लॉग में बैठा के देख लीजिएगा, आर क्यू, आर पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर पी क्यू आर, है ना, ये वाला कह रहे इसमें कितना त्रिभुज है ना, इसमें कितना त्रिभुज गिना जाएगा, देखिए गिनिए, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, है ना, 3 त्रिभुज हो गया, और यहाँ कितना 4 त्रिभुज, और 4 त्रिभुज हो गया, यहाँ कितना 5 त्रिभुज, 5 हो गया ना, और 3 यहाँ 3 यहाँ, और 3 और 3 6 और 5, कितना आंसर इसका, बना दें, बोलिए, डॉग आंसर है, कर लीजिएगा आप लोग, है ना। क्या क्या है, ज्यों के त्यों दुगना, ज्यों के त्यों दुगना, एक को छोड़कर एक तो दुगना कर रहा है, ये आपका बनेगा, कौन डॉग, और सही खोलना है, है ना, इधर से दुगना होना चाहिए, इधर से कौन चाहिए दुगना, ये दुगना है, ये दुगना है दोस्तों, सी है ना, एक बढ़ाया, एक बढ़ाया है, एक बढ़ाया है, तो यहाँ भी एक बढ़ाएगा, क्या हो जाए क्यू, ओ के बाद थी नहीं दोस्तों, हाँ ठीक, सब में 2 बढ़ाया है, 2 बढ़ाया है, तो 2 बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो 16 जो 18 और हो जाएगा, है ना, ए ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पर 3 बढ़ाया है, यहाँ 3 बढ़ाया है, यहाँ 3 बढ़ाएंगे तो 8 में क्या हो जाता है 1, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। इसका आंसर क्या, पेपर, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ये तो बताएंगे क्या इसका आंसर होगा, बता दें, आंसर बोलिए, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यह क्या कह रहा है, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कितने लोग या तो केवल कार, केवल, है ना, फॉक्सवैगन पसंद करते हैं, केवल कार, केवल फॉक्सवैगन, केवल के बाद थोड़ा 47 38 68 15 तो 1 8, आगे बोलिए, ये तो बताए हैं ना, बोले तो इसका आंसर पेपर हो जाएगा, बना लीजिएगा, अभी बताएंगे, ये बतला दे क्या, बोलिए, बन गया, हाँ क्या है इसका आंसर, बनाइएगा, ये वाला एप्पल है, हो गया, अब ये बताना पड़ेगा, है ना, चलिए बता देते हैं, एक घड़ी में शाम के 6 बजे घंटे की सुई पूर्व की ओर निर्देशित करता है। अब कहने का लगता है, एक घड़ी जो है दोस्तों 12 6 3 9, शाम को 6 बजे, तो ऊपर मिनट की सुई, यहाँ पर क्या हो जाएगा घंटा, पूर्व दिशा की ओर कह रहा है
कि 6 बजे घंटे की सुई किस दिशा की ओर बता रहा है? पूर्व दिशा। ये बता रहा है कहाँ? पूर्व दिशा की ओर बता रहा है। तो कह रहा तो रात 9:15 में 9:15 मिनट की सुई किस दिशा की ओर निर्देशित करेगा? अगर हम बात करते हैं कि 9:15 अगर हम बजाएंगे तो 6 बजे जाकर के पूर्व को बता रहा है, पूर्व को बता रहा है। तो 9:15 तो ऐसे बजेगा, ये हो जाएगा घंटा की सुई, का हो जाएगा मिनट की सुई हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए कि ये पूर्व बता रहा है तो ये बताएगा पश्चिम, और इसके जस्ट इधर हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण, है ना। तो कह रहा मिनट की सुई किधर बता रहा है, तो इसका दक्षिण अंतर दे रहा क्या? हाँ, 9 दक्षिण हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। इस प्रकार से आपका सेशन और है ना। हाँ, एक और देखिए, इसको समझिएगा थोड़ा सा। क्या रहा क्या कि कथन दिया हुआ, इसमें कैसे दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा कि हमको जाना है, यू से जाना है कहाँ? क्यू। तो जाने का रास्ता होगा तब तो जाएंगे ना, है ना। जाने का रास्ता होगा, मेरे जाने का रास्ता लगा। अब यहाँ देखिए कि इधर जाने का रास्ता, इधर जाने का रास्ता है, नहीं जाने का रास्ता। ठीक है, ये यहाँ जा रहा है ना, तो इसको जाकर के इधर जाने का रास्ता क्या है? नहीं, ये अनुसरण नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि आर को जाना है कहाँ? पी की ओर। तो आर को जाना है पी की ओर, तो आर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। लेकिन पी तो बराबर भी है, बिल्कुल। तो केवल अनुसरण कौन करता है? दो करता है। और है क्या? एक और कह रहा कितने लेखक हैं जो चित्रकार भी हैं किंतु पत्रकार नहीं? कितने लेखक हैं, है ना, जो चित्रकार है। कह रहा कितने लेखक हैं जो चित्रकार भी हैं और क्या पत्रकार? सही ना है, किंतु कल पत्रकार नहीं, तो पत्रकार वाला पूरा काट लिया। कौन है? 12 ए, है ना। देखिए यहाँ काट के 2 से भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा? 7। तो 12 7 84, 2 से भाग के 9 9 9 81। यहाँ कितना रखे कि 2 से भाग देने के बाद तो 16 रख देंगे, 2 से भाग लगा तो 8 11 8 हो गया। आज का सेशन कहा था दोस्तों, समाप्त होता है। आप लोग वीडियो जितना ज्यादा का करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा देखें, ताकि मोटिवेट का होते रहें, मिलते रहें। जैसे मोटिवेट मिला है तो वीडियो लगभग अपलोड करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, थैंक यू।